पश्चिम बंगाल चुनाव में तेजस्वी यादव ममता बनर्जी के लिए जो है चुनावी सभाओं में जाएंगे, वहां पर उनके लिए वोट मांगेंगे। इन तमाम चीज़ों के बीच में नीतीश कुमार की जदयू की क्या तैयारी है, क्योंकि तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि वो बिना किसी शर्त के वहां पे समर्थन कर रहे हैं, कोई सीट मिली नहीं है लेकिन ममता बनर्जी के साथ में होंगे। गुलाम रसूल बलियाबी साहब हमारे साथ में हैं। सर, आप बंगाल होकर के आए हैं, लगातार वहाँ पर आपने चीज़ों को देखा है बहुत बारीकी से। तेजस्वी यादव गए थे सीट लेने के लिए, लेकिन फाइनली हुआ ये है कि वो बस अब समर्थन कर रहे हैं। जदयू की तैयारी क्या है? तो वहाँ कांग्रेस के खिलाफ भी तेजस्वी जी को बोलना पड़ेगा, लेफ्ट के खिलाफ भी बोलना पड़ेगा। तो पहले तो वो ये क्लियर करें ना, उनको तो बताना पड़ेगा ना कि यहाँ साथ वहाँ अलग। तो लेफ्ट और कांग्रेस की यहाँ प्रशंसा करें और वहाँ जाके खिलाफ बोलेंगे। गए थे, दीदी ने जो एक लकीर खींचा है, तो दीदी की खींची हुई लकीर पार नहीं कर सके। तो अब सोचे तो कि जाएंगे तो बिहार में लोग पूछेंगे दीदी ने क्या तोहफा दिया। तो बिहार के लोग या बिहार के वोटर तेजस्वी जी से दीदी का तोहफा ना पूछें, इसलिए सिलेंडर करके चले आए। तो सरेंडर किया, लेकिन कह रहे हैं कि जिता करके आए, मतलब जिताएंगे। वहाँ पर आरजेडी जो है, वहाँ की जो स्टेट यूनिट है, वो एकदम ये कह रही है कि सुनामी चलने वाली है। 70-72 लाख वोट बैंक है हिंदी भाषी इलाकों का, खास करके बिहार यूपी का। वो बिल्कुल तेजस्वी को देखते ही ममता की तरफ आ जाएगा। कोई बिहार या बिहारी वोट कोई पहली बार वोट तो नहीं करेगा। इससे पहले भी वोट किया है ना, या ये जा कर के वोट देने का अधिकार दिला के आ गए हैं, जिसका लोग अभिवादन करेंगे और धन्यवाद कह के वोट देंगे। वो तो वहाँ से पहले से वोटर है ना, पहले भी तो वोट देते आए ना। तो उन लोगों को खूब पता है ना कि बिहार में पहले लोग आते थे बंगाल से, तो उनके गांव की, ब्लॉक की, पंचायत की, बिजली की, सड़क की, पानी की क्या सूरत हाल थी, आज क्या है। तो अपना उनका है। और जनता दल यू केवल बंगाल ही क्यों, आसाम में भी चुनाव लड़ रहा है। आसाम भी कल हम बिहार सरकार के काबीना मंत्री, जेडीयू के सीनियर लीडर माननीय श्रवण कुमार जी बलियावी, हम लोग कल आसाम भी जा रहे हैं। हमारी एक टीम आसाम पहुंच चुकी है। तो जहां कहीं भी चुनाव जिन राज्यों में होने हैं, वहां जनता दल यू ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। आसाम भी तो गए थे, क्या हुआ आसाम में? तो गुमराह कर रहे हैं। आसाम का कोई संदेशा तो दिए नहीं। दीदी ने कोई आपको तोहफा दिया नहीं और आसाम से कुछ मिला नहीं। लेकिन जनता दल यू अपने संगठन के भरोसे और अपने पार्टी के नेता बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के किए हुए कार्यों की, ख़ास तौर से बंगाल में जो बिहार के लोग हैं, जिनके मन में एक प्रभाव है कि बंगाल में भी नीतीश कुमार जी का जो सोच है, जो सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की जो का एक कैलेंडर रहा है, उसको यहाँ लागू करना चाहिए, जगह मिलनी चाहिए और जनता दल यू को मजबूत होना चाहिए। तो हम तो पहले ही कह रहे हैं कि हमने सरकार बनाने का दावा नहीं किया है। जनता दल यू चुनाव लड़ेगा, अपनी पार्टी का विस्तार करेगा। सर, एक सवाल ये है कि क्योंकि ममता बनर्जी ने जब तेजस्वी यादव के साथ मीटिंग की और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने एक बड़ा खुल के आरोप लगाया, जो तेजस्वी लगाते हैं, कि आप लोग पिछले दरवाजे से सरकार में आए हैं, वोट मैनेज किया गया है लास्ट आवर में और उस वैसी सरकार बिहार में बनी है। ममता बनर्जी भी कह रहे हैं कि लालू जी जैसे ही निकलेंगे सरकार तेजस्वी की बनेगी, तेजस्वी मुख्यमंत्री होगा बिहार का। हो सकता है अंडरग्राउंड कहीं लोगों का कोई फिक्सिंग मैच हो,
तो उस फिक्सिंग मैच में, हुकिंग में हम लोग नहीं रहते हैं। और रह गई बात ये कि बार बार ये आरोप लगाना कि चोर दरवाजे से सरकार बनी है, तो चोर दरवाजे से कोई सरकार नहीं बनती है, जनादेश पर सरकार बनती है। और ये बिहार की जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। ये क्या मतलब है, क्या तथ्य है? जनादेश जनता ने दिया, बहुमत हमारे साथ है, तब न सरकार है। अगर इनके पास ये आंकड़ा होता तो वो सरकार बनाते। और सिर्फ रिजल्ट नहीं, आप ही लोगों के माध्यम से जो चल रहा था एनालिसिस और सर्वेक्षण रिपोर्ट, तो बिहार किस भय से दो चार हो रहा था, हम लोगों को पता नहीं कि क्या क्या प्लान था। गांव डिस्ट्रिक्टों से जो खबर आ रही थी वो कितनी भयावह थी। जो लोग वोट आरजेडी को दे चुके थे, जब ये एग्जिट पोल दिखाना जब लोग शुरू किए और सरकार बनवा रहे थे, तो वोट देने वाला भी पछता रहा था कि हमने क्या कर लिया। उसका भी आकलन करनी चाहिए, रिपोर्ट लेनी चाहिए। सही रिपोर्ट वहाँ की थी। भय में बिहार आ चुका था, राहत की सांस लिया है बिहार की जनता ने उस समय, जब बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने चीफ मिनिस्टर का शपथ लिया, तब बिहार की जनता ने राहत की सांस ली। तो तेजस्वी बेचैन क्यों है? अब बेचैनी की वजह वो बताएंगे। हम तो जनता का जो जनादेश आया हम उसको स्वीकार किए। पहले हमारे पास सैकड़ा पार सीटें थी, उनके साथ भी गए तो घटी, उनके साथ भी गए तो हमने अपनी सिटिंग विधायकों को टिकट काट काट करके दिया। बड़े दिल का जो परिचय माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने किया, तो वो भी दुनिया ने देखा है। अब रहा ये कि बहुत बेचैनी और बहुत घबराहट है, तो उसको लोग व्यक्त करते हैं, उनका काम है, करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम रसूल बलियाबी साहब हैं, जदयू के एमएलसी हैं, वरिष्ठ नेता हैं पार्टी में। बंगाल और असम में चुनाव को लेकर के ये कह रहे हैं कि पार्टी बहुत जल्द वहाँ पे जो प्रत्याशी हैं उनके नामों का ऐलान करेगी। वहाँ पर लगातार तमाम चीज़ों पर बारीक नज़र रखी जा रही है। तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी का जो गठबंधन वहाँ पर है वो सिर्फ और सिर्फ छलावा है, ये कहते नज़र आ रहे हैं। वो गुमराह करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि दीदी ने कुछ दिया नहीं है। सहयोगी आकाश के साथ रोहित कुमार, न्यूज़4 नेशन, पटना।